नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। वायुसेना की ताकत में अब और ज्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने भारत को सौंपे हैं MH-60R हेलीकॉप्टर। अब भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे हैं। अब भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब $2.5 अरब बताई गई है। और अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छू रही है। और इसी के साथ में कोविड के टाइम पर सरकार ने शेयर किया है प्रतिबंधों में ढील के साथ मास्क के इस्तेमाल में कमी को दिखाता हुआ ग्राफ। सरकार ने शुक्रवार को एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के साथ लोगों द्वारा फेस मास्क का इस्तेमाल घटने लगा है। अब ग्राफ के अनुसार मास्क का इस्तेमाल मार्च अप्रैल में बढ़ा, मई जून में इसका इस्तेमाल चरम पर था और उसके बाद से यह घटने लगा। और आपको बता दें कि अगस्त और सितंबर के बाद इसमें और ज्यादा गिरावट का अनुमान बताया गया है। और ICMR की रिसर्च में पता चला है कि वैक्सीन की 2 डोज कोविड-19 से मौतों को रोकने में करीब 95% तक प्रभावी हैं। अब नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने यह कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में टीकाकरण की प्रभावशीलता जांचने के लिए किए गए ICMR के अध्ययन के अनुसार वैक्सीन की 2 डोज मौतें रोकने में करीब 95% तक प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि 1 डोज मृत्यु दर को 82% तक कम करने में सक्षम है और इसका अध्ययन तमिलनाडु में 1,17,524 पुलिसकर्मियों पर किया गया है। और एक अमेरिकी एजेंसी ने बताया है कि इस सप्ताह पृथ्वी पर भीषण तबाही मचाने वाला सोलर तूफान आने की खबर फर्जी है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इस सप्ताह पृथ्वी पर भीषण तबाही मचाने वाला सोलर तूफान आने की खबर फर्जी है और इस सप्ताह कोई सोलर तूफान नहीं आने वाला। एजेंसी ने यह भी बताया है कि 3 जुलाई को सोलर फ्लेयर हुआ था, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व वातावरण ने उसे हानिकारक उत्सर्जन से बचा लिया था। और कल शाम गायब हुए रडार से रूसी विमान की हुई हार्ड लैंडिंग। विमान में सवार थे सभी 18 लोग जिंदा मिले। रूस के आपात स्थिति मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार को रडार से गायब हुए एंटोनोव AN-28 यात्री विमान में सवार सभी 18 लोग जिंदा हैं। और एक समाचार एजेंसी के अनुसार साइबेरिया में विमान की हार्ड लैंडिंग हुई और उसके आगे का हिस्सा व लैंडिंग गियर खराब हो गया था। अब मंत्रालय के अनुसार लोगों को घटना स्थल से बाहर भी निकाला जा चुका है। और यूके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूके में पुलिस से बचने की कोशिश में रेलवे ट्रैक पर कार चलाता हुआ चोर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक संदिग्ध चोर यूनाइटेड किंगडम में पुलिस से बचने की कोशिश में रेलवे ट्रैक पर रेंज रोवर कार को चलाता दिख रहा है। और वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि 2 पुलिस अधिकारी चोर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह तेज रफ्तार में बैरियर तोड़कर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। और इसी के साथ में ऐसा पहली बार हुआ है कि 18 साल के बाद अमेरिका में सामने आया है मंकी पॉक्स का पहला मामला। अमेरिका में करीब 18 साल बाद पहली बार मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में नाइजीरिया से लौटे एक अमेरिकी निवासी में मंकी पॉक्स मिलने की पुष्टि की है। CDC उसके संपर्क में आए अन्य यात्रियों की ट्रेसिंग के लिए एयरलाइन व स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो एलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला के साइबर ट्रक में नहीं होंगे डोर हैंडल, कार आपको पहचान कर ही दरवाजा खोलेगी। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा है कि साइबर ट्रक में डोर हैंडल नहीं होंगे और कार आपको पहचान कर ही दरवाजा खोलेगी। मस्क एक ट्विटर यूजर को जवाब दे रहे थे जिसने इलेक्ट्रिक ट्रक पिकअप के बारे में नई जानकारी मांगी थी। मस्क ने आगे बताया कि साइबर ट्रक की प्रोडक्शन डिजाइन 2019 में शोकेस की गई डिजाइन के लगभग समान होगी। और इसी के साथ में गूगल पर एक नया अपडेट आया है कि अब 15 मिनट में सर्च किया हुआ पूरा डेटा सिर्फ 2 क्लिक में ही डिलीट हो जाएगा। गूगल अपने सर्च ऑप्शन में एक नया अपडेट लाया है और इस फीचर के जरिए अब यूजर 15 मिनट में की गई सर्च हिस्ट्री को सिर्फ 2 क्लिक में या फिर यह कह सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में डिलीट कर पाएंगे। आपको बता दें कि गूगल का यह नया फीचर अभी iOS यूजर्स को
गूगल ऐप में उपलब्ध होगा। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के आखिरी तक इस फीचर को एंड्रॉयड डिवाइस में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अब अगर बात करें खेल जगत की, तो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने लंबे समय से अपनी गर्लफ्रेंड रही अंजुम खान से शादी की है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने शुक्रवार को लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही अंजुम खान से शादी कर ली है और 28 साल के शिवम दुबे ने शादी की तस्वीरें शेयर करके लिखा कि हम हमेशा से साथ थे और हमारा साथ हमेशा के लिए अब शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि शिवम दुबे ने 1 वनडे और 13 T20 मैच खेले हैं। अब कोरोना का इफेक्ट जो है वो खेलों पर भी दिखाई देने लगा है। टोक्यो ओलंपिक्स गेम पर कोरोना वायरस का अटैक, जो कि खेल गांव में पहला केस मिला है। जापान के टोक्यो शहर में होने वाले ओलंपिक खेलों में शुरू होने में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बाकी रहा है और कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल से लगातार खेल प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ यह क्रम अभी भी जारी है और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए बनाए गए गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की सूचना आयोजकों ने दी है और यह पहला ऐसा मामला है जो इन खेलों में कोरोना संक्रमण के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है। और इसी के साथ में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 आज से शुरू होने वाला है। डर वर्सेस डेयर को लेकर आ रहे हैं रोहित शेट्टी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप कब और कहां देख पाएंगे खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 आज से शुरू होगा। शो को रात 9:30 बजे आप कलर्स चैनल पर देख पाएंगे। और आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 को आप हर वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को 9:30 बजे कलर्स पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ शो को ऑनलाइन आप वोट ऐप पर भी देख सकते हैं। और फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म तूफान का रिव्यू किया है शाहरुख खान ने, जिन्होंने ट्वीट करके कुछ बातें भी बताई हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म तूफान Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है और फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और परेश रावल स्टारर फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली हैं। और इसी के साथ में शाहरुख खान ने भी उसका रिव्यू एक ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरे दोस्त फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मेहनत को ढेर सारा प्यार। तो चलिए अब बात करते हैं मौसम की। आज से फिर से बदलेगा भारत के कई राज्यों का मौसम। अगले 4 दिन अच्छी बारिश होने के पूरे आसार हैं। और साथ ही साथ में IMD ने जारी किया है अलर्ट की 17 से 20 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी और हिमाचल के लिए भी अलर्ट जारी किया है। अब देरी से ही सही मानसून ने दस्तक देने के साथ ही दिल्ली NCR में मौसम उतार चढ़ाव का दौर जारी कर दिया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक उमस भरी गर्मी के बीच शनिवार से दिल्ली का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की संभावना जताई है। इससे गर्मी कम होगी तो तापमान फिर से नीचे आएगा। और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम से तेज आंधी आ सकती है। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज़, खबर दिन भर की।